हेलो दोस्तों, आप हैं सुपर थिंग्स पर। और दोस्तों, पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिस लिस्ट में काफी वक्त से अपनी जगह बनाए हुए है हिंदुस्तान के आगरा का ताजमहल। दोस्तों, दूर दूर से लोग ताजमहल के दीदार के लिए आते हैं। वैसे तो ये सभी लोग जानते ही हैं कि आगरा का ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां के प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन अभी भी ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी ही अनसुनी और अनजानी बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मोहब्बत की निशानी को शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनवाए जाने की एक ख्वाहिश जताई थी। इसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल के तहखाने में मुमताज महल की कब्र है। क्या आप जानते हैं 1632 से 1653 की टाइमिंग्स में जब ताजमहल बना था, तब इसे बनवाने में लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर आज इस कीमत का अनुमान लगाएं तो ये लगभग 7,000 करोड़ के आसपास बैठती है। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, पर क्या आप जानते हैं इसे बनवाने में 28 तरह के पत्थर लगे हुए हैं, जो खासकर तिब्बत, चीन, श्रीलंका और भारत के कुछ खास हिस्सों से मंगवाए गए थे। इसके अलावा ताजमहल को बनवाने में लगभग पूरे एशिया से चीजें मंगवाई गई थी। दोस्तों, पहले ताजमहल की दीवारों पर कई बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे, जो 1857 की क्रांति के वक्त अंग्रेज सरकार ने निकाल लिए थे। इसके अलावा ताजमहल को बनवाने में लगभग 22 साल लगे थे, जिसमें तकरीबन 22,000 मजदूरों ने काम किया था। बताया जाता है कि चीजें लाने ले जाने के लिए 1,000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 2,000 छोटे दूसरे जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। ताजमहल के बारे में एक अफवाह ये भी है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वो ऐसी कोई और इमारत ना बना सके। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई बड़ी इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थी। इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में भी मदद की थी। इसके अलावा शाहजहां का एक सपना ये भी था कि वो बिल्कुल इस ताजमहल के जैसा एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, और चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें उस ताजमहल में दफनाया जाए। लेकिन इस ताजमहल के बनने के वक्त ही मुगल खजाना खाली हो चुका था, और उसके बाद उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, और उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। दोस्तों, ताजमहल के बारे में एक बात ये भी फेमस है कि इसके छत में एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी ये है कि ताजमहल जब बन रहा था, तभी मजदूरों के बीच में शाहजहां के हाथ कटवा देने वाली बात फैलने लग गई थी। तो कुछ मजदूरों ने शाहजहां को बिना बताए उसकी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी, जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज्यादा दिन न टिक सके। और इसी छेद के कारण आज भी मुमताज महल के मकबरे में नमी बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल 50 कुओं के ऊपर बना हुआ है। इसे बनवाने से पहले बड़े बड़े गहरे कुएं खोदे गए। उसके बाद एक खास तरह की लकड़ी इन कुओं के अंदर भरी गई। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की नींव जो है लकड़ी से बनी हुई है। अगर सोचा जाए तो लकड़ी समय के साथ साथ कमजोर हो गई होगी, लेकिन ताजमहल की नींव को बनवाने में ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है जिससे जितनी ज्यादा नमी मिलती है वो उतनी ही मजबूत होती जाती है। और दोस्तों, इस लकड़ी को हमेशा यमुना नदी से पानी की अच्छी सप्लाई मिलती रहती है। इस वजह से ये लकड़ी वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही है। इसी के अलावा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ताजमहल के चारों मीनार जो हैं वो बाहर की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि भूकंप या किसी और स्थिति में अगर कोई मीनार गिरे तो उसे मुख्य गुंबद पर गिरने से बचाया जा सके। इसलिए दोस्तों, चारों मीनारें सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, ताजमहल की अगर ऊंचाई को देखा जाए तो ये कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, यानी कि ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ज्यादा ऊंचा है। इसके अलावा दोस्तों, ताजमहल का जो ये शिखर है, इसकी ऊंचाई आपको कितनी लगती है? 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट? जी नहीं, इसकी हाइट 32 फीट है। दोस्तों, दूर से लगने पर तो ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका ये शिखर 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। दोस्तों, कई बार नेशनल इमरजेंसी के वक्त ताजमहल को छुपाने की कोशिश भी की गई है। जी हाँ, सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था, जिससे कि ये दुश्मन को दिखाई ना दे और इस पर कोई हमला ना कर सके। दोस्तों, ताजमहल के पूरे कॉरिडोर को बांस से कवर करके उसे एक बांस के गोदाम के रूप में दिखाया गया था, और ऐसा ही सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त भी किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन में ताजमहल का रंग बार बार बदलता है। दिन के अलग अलग वक्त पर इसका रंग अलग अलग होता है। सुबह के वक्त ये गुलाबी दिखता है, शाम को ये एकदम सफेद, और चांदनी रात में तो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, वैसे तो सेल्फी लेने का ट्रेंड कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ उस इंसान के बारे में जिसने ताजमहल के साथ में सबसे पहली सेल्फी ली थी, और वो भी उस वक्त जब मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दोस्तों, 1966 में ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ली थी। उन्होंने ताजमहल के सामने खड़े होकर अपना कैमरा उल्टा करके ये तस्वीर ली, और इस फोटो के जरिए वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए सुपर थिंग्स के साथ।